हेलो। हाँ, हम लोग टेंजेंट नॉर्मल देख रहे थे। अच्छा, उसमें थोड़ा सा हुआ था, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट नॉर्मल देखने से पहले हम एक छोटी सी बात, जैसे ग्राफ बनाने में वो हेल्प करेगा, हम उसको बता देते हैं, ठीक है। जैसे ये आप लिख सकते हैं कि कर्व ट्रेसिंग, क्या कर्व ट्रेसिंग, ये आप हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। किसी भी कर्व के लिए आप लिख सकते हैं फॉर एनी कर्व, किसी भी कर्व में लागू होगा ये जो बातें लिखेंगे, ठीक है। एनी कर्व, ठीक है। क्या हो, आप ऐसे पॉइंट बना के लिखें, इफ रिप्लेस क्या रिप्लेस करें, x को -x से रिप्लेस करें, x को -x पे रिप्लेस करें और उस कर्व पे कोई फर्क ना हो, ठीक है। इस एंड लिखते हैं इस बात को, ठीक है, कि इस x को हमने -x से रिप्लेस किया, ठीक है, और फंक्शन या कर्व आपका रिमेन सेम हो, ठीक है, तो वो इवन टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, हम इसी बात को लिख रहे हैं, ठीक है। एंड कर्व रिमेन सेम, देन क्या होगा, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, क्या होगा y एक्सिस। तो वो कर्व अगर, जैसे आपने देखा है ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी ही है, ठीक है, ये इवन फंक्शन ही है, इसी की बात किया जा रहा है। जैसे आपने मान लेते हैं कि f(x) आपका क्या है, x² है, ठीक है। अब x की जगह -x आप रिप्लेस करें, इस फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये x² का आप ग्राफ जानते हैं ना, ठीक है, ये चीज़ x² का ग्राफ है, ठीक है। ये पैराबोला है x² का, ये ग्राफ है अगर, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ क्या है, ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस तो है, y एक्सिस के इधर जैसे बना हुआ है, ये y एक्सिस क्या, ये डबल मिरर का काम करने लगता है, ठीक है। इसके इधर जो ग्राफ होगा यही ग्राफ रिफ्लेक्ट होकर यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ इसके सिमेट्रिक है और ये ग्राफ इसके सिमेट्रिक है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर किसी कर्व में आप क्या करें, x को -x से रिप्लेस करें और वो कर्व रिमेन सेम हो, ठीक है, उस कर्व पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, उस इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, जैसे ये लिखा हुआ y = x², ठीक है, इस पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो फंक्शन आपका या वो कर्व आपका क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इसी में दूसरी बात लिखें, इफ रिप्लेस y को -y से रिप्लेस किया, y को -y से रिप्लेस किया और फिर भी आपका कर्व रिमेन सेम है, ठीक है, उस कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड कर्व रिमेन सेम, देन क्या होगा, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, वो चीज़ x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे ऐसे मान लेते हैं y² = x। अब इसमें अगर y को, ठीक है, -y से रिप्लेस करें, y को -y से रिप्लेस करें, ठीक है, तो इस चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, y² = x या x = y², इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका क्या है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस ही तो है, ठीक है। अच्छा, आप इसके लिए ये एग्जाम्पल, इस वाले के लिए थोड़ा सा गैप बना के ये एग्जाम्पल लिख लें, ठीक है, उसके बाद में ऐसे लिख लें। इस चीज़ के लिए आप यहाँ थोड़ा गैप बनाएं, ठीक है, यहाँ थोड़ा गैप बनाएं, ठीक है।
इस एग्जाम्पल को लिखें कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, ठीक है। फिर y इक्वल टू मॉड x में लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका इवन टाइप का फंक्शन है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो मॉड x है, ठीक है, हम इस वाले के लिए बोल रहे हैं, इस वाले के लिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या करें, हम यहाँ से इस बात को हटा देते हैं, ठीक है। ये मॉड x का ग्राफ आप जानते हैं ना, आप ऐसे करें, ये मॉड x हमने बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो y एक्सिस है ये आपका मिरर की तरह, डबल मिरर की तरह काम करेगा। आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ डबल मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये बात हुआ। अच्छा, अब इसके लिए आप एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को लिख सकते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स लिखा हुआ है, या जो भी, ठीक है, जैसे वाई के पावर 4 इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या होगा। एग्जाम्पल आप अगला देख सकते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, या यही लिखा हुआ है। अगर इसमें आप क्या करें, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और y को माइनस वाई से रिप्लेस करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये इसका जो भी ग्राफ होगा, ये आपका क्या होगा, ये सिमेट्रिक अबाउट x एंड y दोनों एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होगा, क्या होगा, एक्सिस, इसके ये ES लिखा हुआ है, एक्सिस लिखा हुआ है, तो दोनों एक्सिस की बात किया जा रहा है, ठीक है, एक्सिस, इसके स्पेलिंग में आप देखें, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका अगर आप ग्राफ देखें सर्किल का, तो आप जानते हैं ना इसके ग्राफ को, तो अपनी चीज़ों को वहीं जो जिस चीज़ से जानते हैं वहीं से कंफर्म करें, ठीक है। जैसे आपका सर्किल का ये है, ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप देखें, ये भी तो डबल मिरर का काम कर रहा है, ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये डबल मिरर का तो काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये आपका इतना, ये तो यही सेम चीज़ ये भी है। अगर इसको देखें, इस चीज़ को देखें, तो ये भी तो वाई एक्सिस भी तो डबल मिरर का काम कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफ आपका सेम ग्राफ इधर भी है, ठीक है। अच्छा, ये आपका इसको कैसे देख सकते हैं कि ये चीज़ वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोई पैराबोला है, ठीक है, ये कोई पैराबोला है, ठीक है। अच्छा, इस पैराबोला में अब आपको डोमेन भी, इसका डोमेन और रेंज दोनों देखना चाहिए, ठीक है, इसका डोमेन और रेंज देखना चाहिए, ठीक है। तो इसका, इस चीज़ का देखिए ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो आप यहाँ तक बना सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ तक बनेगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड है, ठीक है। इसके बाद में यही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का ग्राफ इसी बात का ग्राफ है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इसके बाद का जो ग्राफ है ये दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो अच्छा, ऐसे भी देख सकते हैं, ये हो गया है, इसको ऐसे देखना चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, x इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये वाला ग्राफ हुआ, ठीक है, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ये एक पैराबोला टाइप का ग्राफ हुआ, ठीक है, ये वाला। अब इसका सिमेट्री क्या हम लेगा, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ और देखें और उसको बनाएं और उसको ध्यान रखें, उस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, उस टाइप पे क्वेश्चन पूछा गया है, उसी एग्जैक्ट उसी पे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आप उसको ध्यान रखें, हम दिखाते हैं। जैसे इसका ग्राफ बनाना हो, किसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, इस चीज़ का आपको ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ आपका कैसे बनेगा, ठीक है। अच्छा,
इधर आपका क्या है एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप y को -y से रिप्लेस करें, -y से रिप्लेस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें कर्व रिमेन सेम है, लिख सकते हैं कर्व या इक्वेशन रिमेन सेम, ये आपका सेम है। यानी इसका जो कर्व होगा, ये जो कर्व होगा, ये आपका सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, y एक्सिस, x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा इसमें अगर हम x को -x से रिप्लेस करें, ठीक है, तो ये आपका कर्व सेम नहीं होगा, कर्व चेंज हो जाएगा। तो इससे आपका क्या होगा, y² = -x³ आ गया, ठीक है। अब ये दूसरी चीज हो गई, ठीक है, ये दूसरा चीज हुआ, ठीक है। यानी ये कर्व आपका y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आप लिख सकते हैं कर्व इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये चीज y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, एक बात। अच्छा इसका कर्व हम बनाए कैसे, ठीक है। जैसे अगर हम x³ का कर्व देखें, ये आपका दो कर्व है, ठीक है। ये आपका x³ लिखा हुआ है, x³ का अगर हम कर्व देखें तो कुछ ऐसे बनता है, कैसे बनता है, ऐसे बनता है, फिर आगे इधर भी आता है, ठीक है। यहाँ भी ये चीज आपका किस बात का ग्राफ है, x³ का ग्राफ है, किसका, x³ का। ये चीज आपका x³ है, ठीक है। अच्छा अब इसमें आप देखें, ठीक है, कि डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन क्या होगा इस चीज का। अगर डोमेन का अंदाजा लग जाए, किसका, डोमेन का, तो पता चल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम क्या करें, x = -1 पुट करें, ठीक है, तो क्या y का वैल्यू रियल आएगा, x = -1, ये एक रियल वैल्यू है, ठीक है। तो y का वैल्यू रियल आएगा इस पे, ठीक है। तो y² = -1, इस पे रियल वैल्यू, y का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी ये चीज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये चीज नहीं होगा तो ये ग्राफ भी नहीं होगा, इसका डोमेन जब इधर नहीं है, ठीक है, तो ये ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में इधर का, यहाँ 0 से आगे तक का डोमेन कोई भी पुट करेंगे तो y का एक रियल वैल्यू हर एक डोमेन पे मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात हुई। अब हमें ये भी पता है कि ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, x एक्सिस के सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसका अब क्या होगा, ये सेम ग्राफ यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है। ये आपका डबल मिरर काम करेगा, जो x एक्सिस है, x एक्सिस है, ये आपका डबल मिरर का काम करेगा, ठीक है। यानी ये ग्राफ आपका फिर आगे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब ये किस बात का ग्राफ हुआ, y² = x³ का ग्राफ ये बन गया, ठीक है। आप इसको ध्यान रखें, ठीक है, कि ये बनता कैसे है। अच्छा यहाँ पावर y का पावर इवन होना चाहिए, यहाँ x का पावर ऑड होना चाहिए, इसमें कुछ भी चेंज करें ग्राफ आपका सेम रहेगा, ठीक है। जैसे y के पावर 4 हो जाए, x के पावर क्या हो जाए, ठीक है, 5 हो जाए, ऐसे शायद आप समझिए, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। इसका ग्राफ आप ध्यान रखें, इसी पे हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए ये सब किया गया है। हाँ जैसे क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, द टेंजेंट ऑन द कर्व, क्या लिखा हुआ है, द टेंजेंट ऑन द कर्व, किस कर्व पे, ये y² = x³, ठीक है। अच्छा में एट 1 1 पे, ठीक है, 1 1 पे, ये 1, 1 लिखा हुआ है, कामा मीट
द कर्व, meet the curve again at Q, meet the curve again at the point Q, ठीक है। देन फाइंड, आपको क्या बताना है, इस Q पॉइंट को, फाइंड द पॉइंट Q, इस Q पॉइंट को आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है, इसका ग्राफ आप जानते हैं, ठीक है, इस चीज का ग्राफ आप जानते हैं, कुछ ऐसे है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ ना भी जाने तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ग्राफ मान लें, आप ऐसे कोई ग्राफ मान सकते हैं कि ये कोई ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ पे के किसी पॉइंट पे मान लेते हैं ये पॉइंट 1 1 है, ठीक है, 1 1 है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन है। अब ये टेंजेंट लाइन इस कर्व को मान लेते हैं कि ये किसी Q पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। इसको हम कुछ मान लेते हैं कि HK मान लेते हैं, ठीक है। तो इस HK को पूछा जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ से जो टेंजेंट इस कर्व पे जो टेंजेंट लाइन है ये अगेन यहाँ मीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ अगेन मिल रहा है, ठीक है। ये यही लिखा हुआ है कि इस कर्व पे कोई टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये किसी Q पॉइंट पे मिल रहा है, तो उस Q पॉइंट को आप बताएं, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है। अब इसका कर्व हम जानते हैं तो कर्व ही बना लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं, किसी भी चीज का कर्व नहीं जानते, तो आप कुछ इस तरह से मान लें उस चीज को, ठीक है। तो हम दिखाते हैं, जैसे इस बात का अभी हमने कर्व देखा है, ठीक है, तो हम उस कर्व से देख लेंगे, ठीक है। इसका कर्व कुछ है इस तरह से बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। ये किस बात का, y² = x³ का कर्व है, ठीक है। अच्छा, इसका हम पैरामीट्रिक फॉर्म में भी जानते हैं इक्वेशन, ठीक है। इसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म का इक्वेशन है, इसका पैरामीट्रिक कर्व, ठीक है, ये भी जानते हैं, ठीक है। या पैरामीट्रिक पॉइंट जानते हैं, इस कर्व पे पैरामीट्रिक पॉइंट होता है, ठीक है। या ये कहते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म में इस कर्व का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो दिया हुआ है, ठीक है, 1 1 पे ये आपका ये है। अच्छा, इसको कुछ मान सकते हैं कि ये P, तो इस पे कोई टेंजेंट लाइन है, इस पे कोई टेंजेंट लाइन है जो कर्व को अगेन कहीं कट कर रहा है Q पे, ठीक है। ये आपका टेंजेंट लाइन है, ऐसे गया, ठीक है। आप अच्छे से बनाना, ठीक है। इस Q पे मिल रहा है, तो इस Q को अगर हम HK माने तो यही HK आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका हम क्या जानते हैं, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जानते हैं, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म में इस इक्वेशन को जानते हैं, या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जानते हैं, ठीक है। तो हम इसका अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखें, तो अगर x = आप लिखना चाहें तो ये आपका t² है, ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट लिखना चाहें तो इसको T1 T2 लिख लें, ठीक है, जैसे शायद आप समझ गए, ठीक है। और y आपका क्या होगा, t³ होगा। अच्छा, t³ कैसे होगा, यहाँ जब t² आप पुट करेंगे x की जगह तो t के पावर 6 हो जाएगा, तो यहाँ t³ पुट करना होगा ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, HK की जगह आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये आपका t² है और ये आपका t³ है, ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट अगर मानना हो तो इसको T1 T2 मान लें कि ये आपका T1 है, T1 का स्क्वायर और T1 का क्यूब। अगर इस पॉइंट को भी आप दिखाना चाहते हैं तो आप कहें कि ये T2 का स्क्वायर है, कामा T2 का क्यूब है। कोई और पॉइंट दिखाना चाहते हैं इस पे, ठीक है, तो आप ऐसे T3 का स्क्वायर कामा T3 का क्यूब ऐसे मान सकते हैं, कितने भी पॉइंट को मान सकते हैं इसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमें एक ही पॉइंट से मतलब है, ठीक है। तो इसको हमने क्या माना, यही चीज माना, और ये चीज आपको बताना है। इन सबको हटाते हैं, ये चीज हटाते हैं, ठीक है। तो ये चीज बताना है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है ऑन द इसी कर्व पे, ठीक है। तो अच्छा, अब ये बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को बताना है तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट आपका एक तो कर्व पे लाई करेगा तो हम वहाँ लाई करा सकते हैं। दूसरी बात हम क्या करते हैं कि इस टेंजेंट लाइन का स्लोप बताएंगे, ठीक है। एक तो इस पॉइंट से हम लिखते हैं स्लोप ऑफ
टेंजेंट एट इस पॉइंट से और डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। तो इस चीज को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आपका 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x²। अब इसमें x इक्वल टू और y इक्वल टू दोनों 1 पुट करना है, या हम ऐसे लिखें कि dy बाई डी एक्स एट 1 पे ये चीज आपका क्या आया 3/2, ये आपका 3/2 है। अब इसी स्लोप को हम, इसी टेंजेंट लाइन के स्लोप को हम 2 पॉइंट से भी तो निकाल सकते हैं। ये दोनों पॉइंट इसी टेंजेंट लाइन पे है, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म में स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब वो चीज इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम अगेन लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो हम पॉइंट फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे आप क्या करें y2 माइनस y1, तो ये आपका t³ माइनस 1 अपॉन t² माइनस 1। इससे क्या होगा, h के अगर आप नहीं मानते तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बराबर ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको बराबर भी कर सकते हैं कि ये आपका 3/2 है। आप दूसरी लाइन में करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें, अभी t का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, आप इसको a³ b³ या t³ और 1 के पावर क्यूब कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, t³ माइनस 1 लिखा हुआ है, और ये आपका t² माइनस 1, ठीक है। ये आपका 3/2। अगर आपको कहीं लिखना हो कि a³ माइनस b³, ठीक है, किसके फैक्टर, आप देखें यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ का एक फैक्टर हम कॉमन कर सकते हैं। एक फैक्टर यहाँ से जा रहा है, t-1 इसमें है ना, t² माइनस 1 में, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे कि a माइनस b इंटू अब a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। यही फैक्टर फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो a माइनस b इस वाले का एक फैक्टर चला जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं t-1 एक फैक्टर a माइनस b की जगह, फिर आपका t² प्लस 1 प्लस t, ये हुआ, ठीक है। अपॉन यहाँ से आप लिख सकते हैं t-1 और t प्लस 1 इतना। अब ये आपका 3/2 है, ठीक है। इस चीज को हटाते हैं, अब देखें, अच्छा, तो ये और ये गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, 2t² प्लस 2 प्लस 2t इक्वल टू ये आपका 3t प्लस 3। अच्छा, तो ये 2t² है, तो ये आपका क्या हुआ 2t² और माइनस t हो जाएगा, अच्छा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, आप इसको फैक्टराइज जब करेंगे, ठीक है, तो ये इसका क्या फैक्टर होगा आप देख लें। अच्छा, आपको क्या करना होगा, -2 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका 2t, तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसके बाद हम लिख रहे हैं, ये आपका देखें ऐसे देख लें, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2t² माइनस 2t प्लस t माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखें कि ये आपका 2t प्लस 1 आएगा इंटू t माइनस 1, ये आपका फैक्टर होगा। तो t इक्वल टू 2 वैल्यू आया, 1 आया और -1/2, ठीक है, ये 2 वैल्यू आया। अब हमें इस पॉइंट को देखना है, ठीक है, इसका। तो जब हम यहाँ से देखें, इस जगह पे हमें पुट करना है, ठीक है, क्यू क्या है, t² और t³, ठीक है। जब t इक्वल टू अगर हम ये पुट करें कि इफ, आप ऐसे लिखें, इफ t इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये चीज आपका क्या आएगा 1 1, यानी ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये वाला t² और t³, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो हमें ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा आपका इफ t इक्वल टू -1/2, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ आप पुट करेंगे t इक्वल टू -1/2, ठीक है, तो ये आपका 1/4 होगा,
1/4 और टी क्यूब ये जब पुट करेंगे तो -1/8। तो आपका आंसर यही हुआ, ठीक है। या यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या हुआ, 1/4 -1/8। आपका आंसर क्या हुआ, यही हुआ, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, या यहाँ देख लें ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा एक ये आ रहा था, ठीक है, एक ये आ रहा था, तो ये हो चुका है। आप देखना इसको, अच्छा एक क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अच्छा कर्व क्या है आपका, x² = 4y, x² = 4y, ठीक है। पासिंग थ्रू क्या है, पासिंग थ्रू ये किस चीज से पास हो रहा है, 1,2 ये 1,2 लिखा हुआ है, इससे पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसका हम क्या बनाना जानते हैं, चलिए हम पेन को चेंज करते हैं। इसका तो हम ग्राफ जानते हैं ना, ये आपका क्या लिखा हुआ है, y = x²/4 या y = x², कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये आपका क्या है, x² = 4y का ये कर्व है, ठीक है। अच्छा कह रहा है, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रहा हो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन मान लेते हैं कि HK, जैसे ये कोई पॉइंट है, ठीक है। आप इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट पुट कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले पैरामीट्रिक में किया है। जैसे मान लेते हैं ये कोई H, K पॉइंट है, ठीक है। तो इस पे कोई टेंजेंट रहा होगा, ठीक है। इस टेंजेंट पे कोई नॉर्मल लाइन होगी, ठीक है। तो इस लाइन की बात कर रहा है, ये तो t = 0 ये टेंजेंट लाइन है। अब ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो नॉर्मल है, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रहा है 1,2 से, ठीक है। तो 1,2 से हम यहाँ मान लेते हैं कि ये आपका 1,2 इस पॉइंट से ये पास हो रहा है, ये नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है, इससे पास हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, उस नॉर्मल का इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो इस HK को अगर हमें मिल जाए, ठीक है, तो हम इसी पॉइंट पे अपना नॉर्मल का इक्वेशन बता दें, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसका सबसे पहले नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा, ठीक है। नॉर्मल का जब हम स्लोप निकालेंगे, फिर इन 2 पॉइंट से नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, उसको बराबर कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये हम करेंगे। अच्छा इसको अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में, इस कोऑर्डिनेट को अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका पैरामीट्रिक फॉर्म आप क्या करेंगे, ठीक है, x = अगर हम क्या पुट करें यहाँ 80 तो 2t, x = अगर हम 2t पुट करें, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा 4t² हो जाएगा। यहाँ से देखें 4t²। तो y = हमें क्या पुट करना होगा, ठीक है,
y इक्वल टू हमें क्या पुट करना होगा, टी स्क्वायर। क्या, टी स्क्वायर। अगर हम y की जगह यहाँ टी स्क्वायर पुट करें, ठीक है, तो ये आपका 4t स्क्वायर हुआ, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू अगर हम यहाँ 2t स्क्वायर पुट करें, क्या पुट करें, 2t स्क्वायर, आप ऐसे पुट करके देख लें, ठीक है। ये आपका 2t इसका स्क्वायर है, ठीक है, और 4 इंटू ये आपका t स्क्वायर, तो दोनों साइड में आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो 4t स्क्वायर हुआ, इतना हुआ, यानी ये आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। हमने कैसे देखा, या तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, या आप कुछ इस तरह से इसको देख सकते हैं, ठीक है। एच के माने या इस पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आप मानना चाहें तो ये आपका 2t लिखा हुआ है और t स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये कैसे होता है, चलिए जाने दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, उस HK से भी कर सकते हैं, हम दोनों से करा देते हैं, ठीक है, हम दोनों से करा देते हैं। आपको अगर ये HK से करना है तो हम इससे भी करा देते हैं। अच्छा, HK लाई ऑन द कर्व, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट H कामा के इस पे, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इस चीज को, तो ये आपका क्या होगा 2x और ये आपका 4dy/dx, इतना। तो इसमें अब ये 2 गया तो ये आपका 2 हुआ। अच्छा, HK इसमें रखना है, क्या करना है, HK इसमें रखना है, ठीक है। तो dy/dx एट हमें क्या HK पे, ठीक है। तो ये चीज आपका देखें x/2, तो यानी ये आपका h/2 हो गया, ठीक है, इतना हुआ। अगर आप इसमें रखना चाहें तो 280 रखें, क्या रखें, इस h की जगह 280 रखें। अगर आप h में इस HK में सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपका ये रखें, ठीक है। अब ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट HK, आप क्या करें, ये आपका क्या होता है कि ये अगर इसका स्लोप मान लेते हैं कि m1 है और इसका स्लोप m2 है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो m1 इंटू m2 ये -1 होता है, ठीक है। इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, अगर ये परपेंडिकुलर दो लाइन है तो उन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। तो अगर m1 ये चीज है m1, तो m2 हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ जब हम पुट करेंगे, देखें h/2 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 आपका क्या आएगा, -2/h, ठीक है। तो इसको देखते ही आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पट से ये दिखना चाहिए क्या, कि ये आपका -2/h होगा, ठीक है। या तो ऐसे देखें या इसको कहें कि ये आपका माइनस टाइम्स dx/dy है एट HK है, या तो ये कहें या तो 1/-1/dy/dx है, ठीक है, यही चीज है। या तो इससे देखें, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ, क्या हुआ, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अच्छा, इस स्लोप को अब हम क्या करते हैं, उस नॉर्मल के 2 पॉइंट से निकालते हैं। हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से भी तो स्लोप हम निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट से, ठीक है। तो हम क्या कहें कि स्लोप ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। या आप देखें आपका क्या लिखा हुआ है, k y2 - y1 k -2/h-1। अब ये इसके बराबर ये भी तो होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। तो आप क्या करें, इक्वल टू -2/h, ये चीज आप करें, ठीक है।
अब देखें यहाँ ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मिलता है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा और इसके बाद में इस HK को अगर हम यहाँ पुट करें तो एक इक्वेशन वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उन दोनों को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ से क्या आता है आप देखें, यहाँ से ये चीज़ आपका क्या आता है आप देखें, ठीक है। तो अच्छा, अब तो ये आपका क्या हुआ HK माइनस 2H। अच्छा, ये आपका क्या हुआ माइनस 2H प्लस 2। अच्छा, ये चीज़ इससे चला गया, ठीक है। तो अभी कुछ काम हुआ, यहाँ लिखा हुआ है HK इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी अगर हम कहें कि K इक्वल टू 2/H लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2/H, तो हम ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। या आप कहें इसके बाद आप कहें, ठीक है, इसके बाद आप क्या कहें, कहें कि पॉइंट HK लाई ऑन द कर्व, ठीक। तो हम लाई करा देते हैं, ये आपका H² होगा और ये आपका 4K हो जाएगा। इसी कर्व पे ये आपका क्या लिखा हुआ है 4y इक्वल टू x², इस पे तो लाई करेगा ना, ठीक है। ये देखें पॉइंट ये कहाँ है HK, इसी कर्व पे है, तो लाई करा देते हैं, ठीक है। तो इस पे लाई करा दिया। अच्छा, अब K इक्वल टू क्या है 2/H है, तो हम इसको पुट करते हैं, तो ये आपका 4 और 2/H, ठीक है। तो अब इस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये आपका h³ हो गया इक्वल टू ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपका h इक्वल टू क्या आया 2 आ गया, ठीक है। ये 2 का पावर क्यूब लिखा हुआ है ना, ये h³ लिखा हुआ है, तो ये 2 के पावर क्यूब लिखा हुआ है, तो h इक्वल टू 2 आ गया। अब k का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो k इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया। अब आप इक्वेशन आप नॉर्मल लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ये अब पॉइंट आपका क्या हुआ, ये जो पॉइंट आया ये आपका क्या आ गया, इसको हटाते हैं, ये चीज आपका क्या हुआ h इक्वल टू ये 2,1 हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट से पास होते हुए अब हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। नॉर्मल एट 2,1 पे आपको दिखाना है, ठीक है। अच्छा, इसका स्लोप आपका क्या आया था, ठीक है, स्लोप आपका आया हुआ था, क्या आया हुआ था, ठीक है, h बाई स्लोप, नॉर्मल का स्लोप आया था, ठीक है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, या आपको इससे पहले हमने लिखा था नॉर्मल का स्लोप, शायद आपका क्या था, यहाँ से देख लें हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ से देखें तो ये आपका 2x और ये आपका 4dy/dx हुआ। यहाँ से हम ये 2 गया, ठीक है, यानी आपका dy/dx आपका x/2 हुआ, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -2/h, ये चीज था। अच्छा, h आपका क्या है 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ, ठीक है। देखें 2/h है, तो h क्या है 2 है, तो ये आपका -1 हुआ, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y -1 इक्वल टू, अब -1 है स्लोप इसका -1, x -x1, ये आपका 2 हुआ। तो ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अच्छा, अगर इससे करते हैं, ठीक है, किससे, इस चीज से करते हैं जो हमने इससे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा था, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं, वहां से एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो चुका है।
अच्छा, एक क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व कर्व क्या है आपका, y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3, फिर आपका क्या है 1 माइनस कॉस 2x है, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 इफ लिखा हुआ है कॉमा, इफ दे एग्जिस्ट, अगर ये टेंजेंट और नॉर्मल इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है तो आप बताएं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसका जो स्लोप है वो LHD RHD से निकालना चाहिए। ठीक है, तो स्लोप हम सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, तो LHD लिखते हैं RHD। ठीक है, तो f'0 प्लस ये चीज हम स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये आपका 0 प्लस h माइनस f0 अपान ये आपका क्या h। अच्छा, f0 जब इसमें हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f0 0 हो जाएगा। ठीक है, f0 प्लस h ये आपका यही होगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका क्या है h के पावर 1/3 इंटू, अच्छा 1 माइनस कास 2h या 1 माइनस कास 2, ये आपका क्या लिखा हुआ है, जैसे आप ऐसे लिखते हैं कास 2 थीटा, तो ये आपका क्या होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, या हम ये कहें कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही चीज होता है। ठीक है, तो इस अब देखें 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हुआ 1 माइनस कॉस 2 थीटा हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है पहले से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे ये चीज लिख सकते हैं, या इसी चीज को हम पुट करते हैं 1 माइनस कॉस 2h, f0 आपका 0 है अपान h लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है h के पावर 1/3 इंटू ये आपका 2 टाइम्स हम 2 को बाहर लिया। ठीक है, ये आपका साइन स्क्वायर h लिखा हुआ है। ठीक है, अपान h है, तो इसमें हम क्या करते हैं इंटू h यहाँ कर देते हैं, फिर यहाँ कहीं हम इंटू h करते हैं। ठीक है, तो इतना अब आपका क्या हुआ, इतना 1 हो गया, क्या हुआ इतना 1 हुआ। अब h इंटू ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है h इंटू इतना लिखा हुआ है, तो ये अब आपका 0 आ रहा है। ठीक है, इसका स्लोप क्या आ रहा है 0, इसका स्लोप क्या आ रहा है 0। ठीक है, तो अगर हम RHD निकालेंगे तभी वो 0 आ जाएगा। ठीक है, RHD में क्या होगा, यहाँ हम क्या करेंगे, चलिए हम RHD भी दिखा देते हैं, LHD दिखा देते हैं, ये आपका RHD था। ठीक है, f'0 से जस्ट कम। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h माइनस f0 अपान h माइनस h। ठीक है, तो अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये आपका माइनस h के पावर 1/3 इतना हुआ इंटू 1 माइनस कॉस 2h हुआ। ठीक है, अच्छा कॉस माइनस h देखें, कॉस माइनस एक्स आपका ये आपका कॉस एक्स ही होता है, क्या होता है कॉस एक्स ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये आपका माइनस हो गया, f0 ये आपका 0 है अपान माइनस h। ठीक है, तो ये माइनस ये अब फिर ये प्लस हो गया, सेम चीज आपका फिर वही आ गया, तो इसका ये भी तो आपका 0 आया। ठीक है, यानी आपका क्या हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। देखें हमने क्या यहाँ से पता किया कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो आपका 0 है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट
x इक्वल टू 0 रखें या x इक्वल टू 0 जब हम यहाँ पुट करते हैं इस कर्व में x इक्वल टू 0 तो y का भी वैल्यू 0 आता है। तो ये कौन सा पॉइंट है, एट 0 0 है, 0 0 पे ये आपका क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 0 पे ये आपका 0 आ गया। ठीक है, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अच्छा ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ठीक है, माइनस अब ये इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, -1 अपान ये 0, ठीक है, ये चीज होगा मतलब इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो अब हम इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 0 पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका स्लोप यहाँ देखें ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो y माइनस 0, अब m टाइम्स m आपका क्या है, 0 है। ठीक है, तो 0 टाइम्स x माइनस 0, तो ये आपका क्या हुआ, y इक्वल टू 0 लाइन, ये आपका टेंजेंट है। अच्छा y इक्वल टू 0 लाइन ये कौन सी चीज है, ये लाइन आपका क्या है, y इक्वल टू 0 लाइन, ये आपके x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो टेंजेंट आपका x एक्सिस है। ठीक है, और ऐसे लिख सकते हैं x एक्सिस, अगर टेंजेंट x एक्सिस है तो नॉर्मल क्या होगा, y एक्सिस होगा। ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं, नॉर्मल y एक्सिस होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा ना। ठीक है, नॉर्मल इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से। ठीक है, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे लिख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0 0 पे। ठीक है, तो y माइनस 0, अब m टाइम्स ये लिखा हुआ है -1 अपान 0, कुछ इस तरह से x माइनस 0। ठीक है, ये 0 आपका यहाँ आएगा ना, इस चीज को 0 कर देगा, तो ये चीज आपका x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। x इक्वल टू 0 लाइन ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, ये लाइन आपका नॉर्मल है, ये आपका क्या है, y एक्सिस है, और लिखें कि y एक्सिस यही चीज है। तो ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा इसका कोई कर्व आप मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप 0 0 से पास होता हुआ कोई कर्व मान लें। ठीक है, ठीक है, तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट हाँ ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देख लें। ठीक है, अच्छा एग्जैक्ट है नहीं पूछा गया था, इसमें हमने कुछ थोड़ा सा एक पॉइंट चेंज किया है। ठीक है, हम बता देते हैं, ये आपका जे में अभी हाल में पूछा गया था किसी ईयर में। ठीक है, तो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आपका क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपन, हो सकता है उस साइड में ना लिखे, हम यहाँ से हटाते हैं। क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका कर्व है। ठीक है, एट किस पे पूछा गया है, एट x इक्वल टू -√3 पे। ठीक है, इस पे आपको बताना है। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा या तो आप क्या करें, ठीक है, आप क्या करें, या तो इसको डिफाइन करें। ठीक है, या तो इसका फार्मूला आपको आता हो। ठीक है, अगर आपको फार्मूला आता है, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये चीज आपका 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, अलग अलग डोमेन में अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे 2 tan इनवर्स x होता है -1 से 1 में, किस में, -1 से 1 में। ठीक है,
अच्छा, और फिर आपका पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होता है, ठीक है, x ग्रेटर देन 1 में, ठीक है, और माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x क्या होता है, x लेस देन -1 में, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आप ये किस इंटरवल में आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा, इसमें आएगा, किस चीज़ में, ये किस डोमेन में है, ये चीज़ आपका किस डोमेन में है, आपको मेन यही देखना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन टफ नहीं होता, ठीक है, ये पूछा जा, इसको पूछने का कारण यही है, ठीक है, कि ये चीज़ आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। आपको अगर ये चीज़ आता भी है तो आपको ये डोमेन आपको पता करना होगा, ठीक है। तो ये देखें, ये नेगेटिव है ना, तो इसी डोमेन में होगा, ये x इक्वल टू -√3 इसी में तो होगा, x लेस देन -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक लिखा गया है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका इसी डोमेन का है ना, ठीक है। तो हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, y इक्वल टू -2 tan इनवर्स x एट क्या है, x इक्वल टू -√3 पे यही ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ आपका है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dy/dx एट, हम इसी चीज को रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, 0 हुआ, ये चीज आपका 0 हुआ, ठीक है, -2/1 प्लस x² इतना हुआ, ये आपका 2 है। अब x की जगह आपको इतना रखना है, ठीक है, तो हम यहाँ रख देते हैं एट, यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल टू -√3 पे, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू ये आपका -2/√3 का स्क्वायर, ये आपका 3, तो ये आपका 4 लिखा हुआ, -1/2 लिखा हुआ, -1/2, तो आपका जो स्लोप आया ये आया -1/2। अच्छा, इस पे अब आपको ये पता करना है कि किस पॉइंट पे आपको बताना है, आपने स्लोप पता किया अभी, ठीक है। अच्छा, इतना हुआ, यहाँ से थोड़ा सा देखें, ठीक है। तो आप देखें, ठीक है, ये y इक्वल टू आपका क्या है, y इक्वल टू -2 tan इनवर्स x है, ठीक है, ये चीज आपका है। तो आप इसका, अगर आपको इसका कर्व भी नहीं याद है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करें कि मान लें, ठीक है, या आप इसमें क्या करें, x इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो x इक्वल टू इस चीज़ को हम पुट करें तो वो पॉइंट मिल जाएगा कि किस पॉइंट पे आपको बताना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल टू -√3 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू ये देखें -पाई लिखा हुआ है, ठीक है, -पाई। अच्छा, -2 tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, -√3। अब ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपका क्या पता होना चाहिए। तो किस में चेंज होता है, जैसे ये लिखा हो tan इनवर्स -x, ये आपका क्या होता है, tan इनवर्स x ही होता है, ठीक है। अच्छा, किस में चेंज होता है, ये आपका जैसे ऐसे लिखा हो sec इनवर्स -x, तो ये आपका क्या हो जाता है, पाई माइनस sec इनवर्स x, ये चीज। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपका यही होता है, ठीक है, ये बताया जा चुका है, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, हर हाल पे ध्यान होना चाहिए। अच्छा, चेंज बस 2 में होता है, ठीक है, एक कॉट में होता है, एक इसमें होता है, ठीक है, इसके अलावा सभी सेम होते हैं। अच्छा, ये हुआ, इतना हुआ, तो अब देखें ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू ये -पाई लिखा हुआ है, ठीक है, और माइनस अब ये आपका प्लस, अब 2 tan इनवर्स √3, ये आपका क्या है, पाई, या आप ऐसे लिख लें, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, tan इनवर्स √3 हो गया, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू आपको पुट करना है, तो ये आपका -पाई प्लस 2 इंटू ये आपका क्या है, √3, ठीक है, ये किस पे, π/3 पे होता है, किस पे होता है, π/3 पे, ठीक है। अच्छा, तो ये -3 लिखा हो प्लस 2 पाई, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आया -π/3, ठीक है। y इक्वल टू आपका क्या है, ये है, यानी आपको किस पॉइंट पे क्या बताना है,
टेंजेंट, ये आपका स्लोप है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। ये चीज आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो किस पॉइंट पे आपको बताना है, यहां से देखें y इक्वल टू इतना आया, x इक्वल टू ये है, तो y इक्वल टू क्या है, -π/3। तो इस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं, आप इसका कोई भी कर्व मान सकते हैं, अगर इसका कर्व नहीं याद है, ठीक है, तो आप ऐसे कुछ मान लें या आप ये मान लें, ठीक है। इसका कर्व अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप कुछ ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई कर्व रहा होगा इस चीज का, ठीक है। आपको इसका कर्व भी पता है और ये आपका मान लेते हैं कि ये -√3 है और ये -π/3 है। अब इस चीज का हम स्लोप, इस टेंजेंट लाइन का हमें स्लोप भी तो मिल गया है, तो इसी पॉइंट पे हमें बताना है। ये आपको याद, इसका कर्व तो आपको पता है, ठीक है। कुछ इस तरह से तो होता नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पे, यही -√3 और -π/3, इसी पे बताना है, ठीक है। तो ये आपका y माइनस इतना तो प्लस हो जाएगा, π/3 हुआ। अब इसका स्लोप m टाइम्स, तो -1/2 m टाइम्स x -x1, तो ये +√3 इतना हुआ। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि ये चीज आपका क्या है, ठीक है। अच्छा, आप क्या करना है, x इक्वल टू, यहाँ देखिए एट इस पे था, ठीक है, तो x इक्वल टू +√3 पे आप बताना, ठीक है। किस पे, इस पे आप बताना, ठीक है। एट x इक्वल टू √3 पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यान से देख लें, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, जैसे क्वेश्चन ये है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ, जैसे क्वेश्चन ये बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, क्या बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या है आपका, y इक्वल टू ये आपका y है, y इक्वल टू क्या है, b इंटू e⁻⁻x/a, ठीक है। हाँ, और क्या लिखा हुआ है, at the point where curve cuts the y-axis, where curve कट लिखें या क्रॉस लिखें, ठीक है, कट द y-axis, क्या है, y-axis, ठीक है। इस पे आपको बताना है, ठीक है। तो आपका ये है कर्व, ठीक है। तो अच्छा, e⁻⁻x है, ठीक है। तो इसमें दो अननोन भी हैं, ठीक है। जैसे a और b, ये दो चीजें हैं, इसके साइन पे डिपेंड करेगा कि ये आपका ग्राफ ऐसे होगा या, अच्छा, ये आपका कॉमन पॉइंट ही होगा, ठीक है। अगर ऐसे होगा तो तब भी ये आपका, ये दोनों कॉमन पॉइंट है। तो हम अगर ये मान लें, ठीक है, कि ये कर्व आपका कुछ या तो ये ऐसे होगा
ठीक है, e के पावर माइनस एक्स होगा, ठीक है। अगर a भी पॉजिटिव हो जाए और b भी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो e के पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होता है तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे पलट जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं है, बस इतना सोचें कि ये कर्व वाई एक्सिस को जरूर कट कर रहा है, ठीक है। ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ बोला गया है, ठीक है, कि आप उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताएं जहां ये कर्व आपका वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अच्छा, वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, x इक्वल टू 0 पुट कर देना चाहिए, ठीक है। ये जो भी पॉइंट होगा, ये x इक्वल टू 0 और अब y का वैल्यू हम निकालते हैं। जब इसमें आप क्या करें, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आपका b आ जाएगा, ठीक है, 0 और b ये हुआ। इस पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है। अच्छा, इसको थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये ऐसे आया है कि ऐसे गया है, ठीक है, कुछ आइडिया तो आपको लेना ही पड़ेगा कि इस पे आपको बताना है। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट d इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0, b पे, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका dy बाई dx एट किस पे, 0, b पे, ठीक है। तो ये आपका b पहले से है कांस्टेंट, ठीक है, e के पावर माइनस एक्स, ये आपका यही हुआ, और इनटू इसका करेंगे माइनस एक्स, तो ये आपका माइनस टाइम्स 1 अपॉन माइनस एक्स बाई ए का ये हुआ, ठीक है। इसमें आपको क्या पुट करना है, देखें यहाँ जो भी वेरिएबल है वो x में ही है, तो x इक्वल टू आपको 0 पुट करना है, तो ये b और माइनस b बाई ए हो गया, ठीक है। e के पावर 0, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हम बताते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इस पॉइंट पे 0, b पे, ठीक है। तो y माइनस y1 ये b है, ठीक है, इक्वल टू m टाइम्स, तो माइनस b बाई ए है, b बाई ए x माइनस x1, तो ये चीज 0 है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या आप सॉल्व कर लेना, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है देख लें। तो a आपका यहाँ आया, तो ये आपका a y माइनस ए बी हुआ। अच्छा, ये आपका माइनस बी एक्स हुआ, ठीक है, इतना हुआ। तो हम क्या करते हैं कि ए एक्स प्लस आपका क्या है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी लिखें। ये चीज आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, या आप इसको ए बी से डिवाइड कर सकते हैं। ए बी से जब आप डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आपका x अपान ए हो जाएगा, प्लस ये आपका y अपान बी इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में हो सकता है आपका आंसर, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। एट इस पॉइंट पे ये हो चुका है, आप देखना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व क्या है, कर्व है आपका
एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू, ये चीज आपका क्या है, एक्स माइनस 3 जब एक्स लेस देन 1 है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जब एक्स आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये तो आपका कर्व है, एट किस पे बताना है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, ठीक है। इफ और क्या लिखा हुआ है, इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है। इस पे अगर आपका टेंजेंट नॉर्मल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल होना चाहिए। अच्छा, अगर फंक्शन डिफरेंशियल होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं या आप सीधा डिफरेंशियलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है किसी पॉइंट पे तो हर हाल पे वहाँ ग्राफ होगा, तभी डिफरेंशियल होगा, ठीक है। तो आप इसकी डिफरेंशियलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हर हाल में आपको डिफरेंशियलिटी चेक करना है। कॉन्टिन्यूटी चेक करते समय ऐसा हो जाता है कि आपको डिफरेंशियलिटी पे जाना ही नहीं पड़ता। अगर वहाँ फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो वहाँ डिफरेंशियलिटी, या वहाँ जब फंक्शन नहीं है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, तो वहाँ हमें डिफरेंशियलिटी नहीं चेक करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करते हैं, सीधा डिफरेंशियलिटी चेक कर देते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन वहाँ डिफरेंशियल है तो वहाँ हर हाल पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशियल है, ये फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशियल है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स लिखें या डी वाई बाई डी एक्स लिखें या एफ डैश एक्स लिखें, ठीक है। तो ये आपका 1 हुआ x लेस देन 1 पे, ये आपका 2x माइनस 1 हुआ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पे। 1 पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो 1 पे हम आर एच डी लिखते हैं, आर एच डी 1 पे, ठीक है, यानी एफ डैश 1 से जस्ट ज़्यादा पे, ठीक है। तो 1 से जस्ट ज़्यादा पे हमें x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करना चाहिए। तो 2 माइनस 1 ये चीज़ आपका 1 है, यहाँ से आर एच डी। अब एल एच डी देखना चाहिए, ठीक है। एफ डैश 1 से जस्ट कम पे, तो ये आपका 1 दिया हुआ है, यानी फंक्शन आपका डिफरेंशियल है। अगर फंक्शन आपका डिफरेंशियल है तो कॉन्टिन्यूअस हर हाल में होगा, आप इसकी कॉन्टिन्यूटी देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, ऐसे फंक्शन में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फंक्शन हो सकता है कि डिसकॉन्टिन्यूअस हो, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे पहले हम बोल देंगे कि यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप डिफरेंशियलिटी निकाल देते हैं तो वहाँ अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशियल है, यानी वहाँ ग्राफ है, ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। यानी आपका स्लोप एट एक्स इक्वल टू 1 पे ये आपका हुआ, ठीक है। अच्छा, ये आपका y इक्वल टू लिखा हुआ है, तो x किस पॉइंट पे आपको बताना है ये देख लें, ठीक है। स्लोप तो आपका मिल गया ना, ये आपका क्या है, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 पे, ये आपका क्या है, 1 है, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। एफ डैश 1 आपका क्या है, यही है, ठीक है, ये आपका स्लोप हुआ। अच्छा, अब किस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बताना है ये आप देखें। तो x इक्वल टू 1 तो यहाँ लिखा हुआ उस पॉइंट का, जो x कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ है। अब इसमें x इक्वल टू y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो x इक्वल टू 1 आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ इक्वल का साइन है तो इस वाले में हम पुट करेंगे। तो ये 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे गया तो यह y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू -2 और x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको बताना है, ठीक है। तो हम बताते हैं, तो आपका हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 -2 पे, ठीक है। तो ये आपका y -1 ठीक है, y1 होगा, ठीक है, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1, तो ये y1 लिखा हुआ है ना, तो ये आपका +2 हो गया, माइनस m टाइम्स m आपका क्या है 1, x माइनस x1, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल एट इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ठीक है, -1 अपान, यही आप कहें कि dy/dx एट ये जिस पे भी है, ठीक है, एट x = 1 पे, तो ये चीज आपका -1 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y -y1, तो ये माइनस टाइम्स पहले से है, तो इतना हुआ, माइनस टाइम्स x -1, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है, आप देखना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, इफ कर्व डिफाइंड बाय द इक्वेशन, इफ कर्व डिफाइंड बाय द इक्वेशन, ठीक है। ये आपका कोई पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ लिख रहे हैं x = e⁻2t लिखा हुआ है, प्लस 2e⁻−t लिखा हुआ है, ठीक है। एंड y = क्या लिखा हुआ है, एंड y = क्या लिखा हुआ है, e⁻2t 2t प्लस e⁻t लिखा हुआ है, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट क्या, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट t = क्या है, ln2 लिखा हुआ है, इस पे आपको बताना है, ठीक है। t = ln2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो किस पॉइंट पे ये कोई कर्व बना रहा होगा ना, ये कोई फंक्शन fx, ये कोई fx होगा जो कोई कर्व बना रहा होगा, मान लेते हैं ये कोई कर्व है, ठीक है, इस बात का कर्व है। और अच्छा, तो यहाँ हम एक्सिस नहीं बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इससे कोई कर्व बन रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कोई कर्व है, ये आपका fx है, ठीक है, इससे जो बन रहा है, ठीक है, y = ये आपका fx है। और किसी पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल बताना है, ठीक है। क्या बताना है, ये आपका टेंजेंट हुआ, तो ये आपका नॉर्मल हुआ, ठीक है, किसी पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, इसको आपको पता करना होगा, ठीक है। और कैसे पता करेंगे, ये t = ln2 इसमें पुट करें, तो x = क्या आएगा, x = यहाँ से देखें, ये आपका e⁻2t लिखा हुआ है, प्लस 2e⁻−t लिखा हुआ, तो इसमें t = क्या पुट करेंगे, ln2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आप पुट करें, ठीक है। तो देखें e⁻2 ln2 लिखा हुआ है, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, प्लस 2 × e⁻−ln2 लिखा हुआ है, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। तो आप इसको देखें, ठीक है, इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको दिखना चाहिए, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको दिखाते हैं। ये आपका लिखा हुआ है e⁻2, ln को अब हम लिखते हैं log 2 बेस e, ये दोनों बेस सेम है ना, ये दोनों बेस सेम है, ठीक है। आप ऐसे देखें, कहीं ऐसे हो, e⁻log 4 बेस e, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो 2 × 2, ये आपका 4 आया यहाँ से, इसका वैल्यू
चलिए अच्छा, प्लस ये आपका क्या लिखा हुआ है 2 इंटू, यहाँ से देखें ई के पावर, अच्छा ये आपका माइनस है, ठीक है। तो 1 अपान हम कर लेते हैं 1 अपान ई के पावर ln2 लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका क्या हुआ 2 हुआ। ई के पावर देखें आप ऐसे, ई के पावर क्या लिखा हुआ है ln2 लिखा हुआ है। इसको आप कैसे लिखें, ई के पावर log 2 बेस सी लिखा हुआ है। ये अगर दोनों सेम है तो ये इसका वैल्यू क्या हुआ 2 हुआ, ठीक है। तो ये आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इससे ये आपका 4 + 1 2/2 ये 1 हो गया, ठीक है। ये आपका 2/2 लिखा हुआ है, ये 1 हो गया। तो x = क्या आया, x = 5 आया, x = 5 आया, ठीक है। इतना आया। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ये आपका ये 5 है, ठीक है। इतना आया, x = 5। अब हम y का वैल्यू देखेंगे, ठीक है। हमें क्या मिला कि x आपका क्या है, x = 5 है, ठीक है। अब y आपका क्या है, y = e के पावर 2t लिखा हुआ है प्लस e के पावर t लिखा हुआ है, यही चीज़ है, हाँ यही चीज़ है। तो यहाँ से देखें e के पावर, तो अब t = क्या, t = ln2 पुट करेंगे ना। तो यहाँ से देखें ये आपका क्या होगा, e के पावर 2 ln2 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस e के पावर ln2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका 4 आया प्लस यहाँ से 2 आया, ठीक है, क्या है 2 आया। इस 2 को यहाँ ले जाए ना, तो अब ये आपको लिखना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम इसको दिखाते हैं, हो सकता है आपको दिक्कत हो रहा हो, ठीक है। ये आपका 2 ln2 लिखा हुआ है। इसको आप कैसे लिखें, e के पावर हम क्या लिख सकते हैं log 4 बेसी। ये दोनों अगर ये और ये अगर सेम है तो ये 4 लिखा हुआ है, तो सेम है, ठीक है। ये बेस और ये बेस अगर सेम है तो ये आपका 4 ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये 2 लिखा हुआ है, तो ये आपका 6, y = आपका क्या आया 6 आ गया। तो इसका अगला पॉइंट क्या है 6 है, ठीक है। तो इस पे आपको बताना है। तो अब इसको हम इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखा हुआ है x = e के पावर 2t प्लस 2e के पावर -t, ठीक है। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dx/dt हुआ, ठीक है। तो ये 2e के पावर 2t हुआ, ठीक है। अच्छा ये -2e के पावर -t हुआ, ठीक है, इतना हुआ इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, या तो t = ln2 पुट कर दें, ठीक है, पुट कर दें, या आप क्या करें इसको भी डिफरेंशिएट करें। ये आपका क्या है y = e के पावर 2t प्लस e के पावर t लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करें तो dy/dt, ठीक है, इक्वल टू ये आपका 2e के पावर 2t होगा प्लस e के पावर t होगा, ठीक है। अब इतना अपान इतना करना है और t का वैल्यू ये e के पावर लिखा हुआ है, e के पावर, ठीक है। इतना और अपान इतना करना है, ठीक है। और फिर t का वैल्यू क्या रखना है ln2, ठीक है। तो हम यहीं रख देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अगर हम t = क्या रखें ln2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 × e के पावर 2 ln2 लिखा हुआ है -2 अपान इसको ऐसे लिख लें e के पावर ये आपका ln2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 × 4 लिखा हुआ है -1, ठीक है। तो ये आपका 7 हुआ, कितना हुआ dx/dt आपका क्या आया 7 आया। यहाँ से देखें ये चीज़ से बनाया। अब यहाँ भी तो हम पुट करेंगे, यहाँ भी हम पुट करेंगे t = ln2 पुट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम पुट करेंगे। अच्छा तो यहाँ से देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एज इट इज dy/dx करके सॉल्व कर सकते हैं और xy में भी लिख सकते हैं।
तो हमें क्या टी इक्वल टू ln t हम पुट कर देते हैं, ठीक है, ln 2। तो यहाँ से क्या आएगा 2 e के पावर 2 ln 2 हुआ इतना, प्लस e के पावर ln 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ से तो 4 आ रहा है तो 8 हुआ, 8 प्लस 2 ये आपका 10 हुआ। कितना हुआ, 10 हुआ। अच्छा तो देखें ये आपका 10 क्या आया, dy बाई dt। तो dy बाई dx ये आपका क्या आया, देखें इतना 10/7, ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट किसी भी पॉइंट पे। आप देखें यहाँ x और y से ये फ्री है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एट इसी पॉइंट पे x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 6 पे, ठीक है, ये है। अच्छा तो इक्वेशन ऑफ हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट। तो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 5,6 पे, ठीक है। तो y माइनस 6 m ये आपका 10/7 x माइनस 5 ये आपका हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ये क्या है 5,6, तो y माइनस 6, अब नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, ठीक है, -7/10। जैसे ये आपका क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये आपका क्या होगा माइनस टाइम्स 1/dy बाई dx, या ये कहें कि माइनस dx/dy होगा, ठीक है। तो इसी को हम पलट के लिख देते हैं माइनस टाइम्स के साथ। तो ये 7/10, अब x माइनस 5 ये हुआ आपका स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो चुका है, आप देखना इसको। जाओ तो लो। हाँ एक क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको बताना है टू द कर्व। क्या है, कर्व है आपका 1 + x² इंटू वाई इक्वल टू, ये आपका 2 - x है। ये आपका ही कुछ आपके बुक का है, ठीक है। where it crosses, क्या लिखा हुआ है, क्रॉसेज लिखा हो या कट्स लिखा हो, ठीक है। कट द x एक्सिस, क्रॉस द x एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। अच्छा आपको क्या बताना है, ठीक है। ये आपका कर्व दिया हुआ है, ये कर्व x एक्सिस को जहां भी कट करता है, ठीक है। ये आपका कोई कर्व है, मान लेते हैं इस इक्वेशन का यही कर्व है, ठीक है। ये x एक्सिस को जहां भी कट करता है, x एक्सिस को जहां भी कट करता है उस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दें, ठीक है। अच्छा आप इस तरह से इसको मत बनाएं, इसको बस दिखा दें कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या है x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है और ये कोई कर्व है, ठीक है। अब आप y एक्सिस को दिखाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट निकालने के बाद दिखाएं, ठीक है, या आप जैसे चाहें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, x एक्सिस क्या होता है, y = 0 होता है ना। x एक्सिस क्या होता है,
एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0 लाइन होता है। इसको और इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसमें हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं किसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई में ये 2 माइनस एक्स। तो ये चीज आपका 0 हुआ, ये आपका 2 माइनस एक्स। तो x इक्वल टू क्या हुआ 2, 2 और 0, तो 2 और 0, अब ये आपका 2 और 0 है, तो x y एक्सिस आपका इधर कहीं होगा, ठीक है। ये कर्व आपका, ये जो कर्व है, ठीक है, ये fx है, ये आपका कोई फंक्शन है मान लेते हैं, ये y इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका fx यही है, ठीक है, हमने मान लिया है, ठीक है। ये एग्जैक्ट सही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये आपका कोई कर्व है जो x एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसी पॉइंट पे ये आपका टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है, इसी को बता दे, ठीक है। क्या बताना है, टेंजेंट, ठीक है। तो किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो स्लोप अब हम निकालते हैं, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, या तो आप ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दें, या इस फॉर्म में आप लिख के कर दें, ठीक है। एक्स और वाई दोनों है, हम क्या करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो y को हम एज इट इज लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करते हैं, तो ये आपका 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, इंटू वाई, ये हुआ, ठीक है। y को हमने एज इट इज रखा, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किया प्लस, अब y को करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये आपका dy बाई डी एक्स, और इधर का आपका -1 हो गया, ठीक है। 2 का 0 हुआ। अब इसमें आपको क्या पुट करना है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। तो आप पुट कर दें। अच्छा, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये चीज आपका 0 हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 2, तो ये आपका 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 हुआ। तो ये आपका dy बाई डी एक्स एट, ये आपका क्या है 2 और 0 पे, ये आपका -1/5 आया, ठीक है। यही आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट इस पे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख दें, ये हो चुका है। अब आप क्या करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पे, 2,0 पे बताना है, ठीक है। तो y माइनस y1 ये आपका 0 है, m टाइम्स m आपका स्लोप होता है, ठीक है, -1/5 x -2, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें, इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये हो चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, टू द कर्व आपका है y इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। विच इज क्या लिखा हुआ है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन है आपका x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, हम इसको समझा देते हैं, ठीक है। नॉर्मल का इक्वेशन बताना है इस कर्व पे, ठीक है। क्या मान लेते हैं, ये कोई कर्व है, ठीक है। अच्छा, ये कोई क्यूबिक है तो कुछ इस तरह से रहा होगा, ठीक है।
ये ऊपर नीचे जाएगा। ये अगर इसका 2 रियल रूट होगा तो इस तरह से जाएगा, किस तरह से, कुछ इस तरह से। अब इसको हटा देते हैं, ये वाई एक्सिस को हटा देते हैं, ठीक है। ये आपका कोई क्यूबिक है तो अगर ये इसका 2 रियल रूट होगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इस तरह से जाएगा। नहीं तो अगर इसका ये एक बार कम से कम क्रॉस करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यही है ये इसका इक्वेशन, ठीक है। तो आपको इसके ग्राफ से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, नॉर्मल, ठीक है, एच के, ठीक है। एच के पॉइंट पे आपको नॉर्मल बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आपका t = 0, इस पॉइंट पे आपको ये नॉर्मल का इक्वेशन बताना है, किसका, n = 0 का, ठीक है, नॉर्मल का ये इक्वेशन बताना है। अब ये आपको बोला गया है, क्या बोला गया है, ठीक है, ये आपको बोला गया है कि ये लाइन है, ठीक है, जो इस नॉर्मल लाइन के क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन जो नॉर्मल लाइन है, और ये आपका x + 14y + 4 = 0, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर 2 लाइन पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये एच के पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा ना, ठीक है, एच के ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलिए अब हम करते हैं इसका जो नॉर्मल का स्लोप होगा, ठीक है, और इसका स्लोप दोनों सेम होगा, ठीक है। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप आपका क्या होगा, सेम होगा। इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना चाहिए, इस एच के फॉर्म में हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, एच के इस पे लाई भी करेगा, अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है, इस पे एच के लाई भी करेगा तो एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एच, के पे, ठीक है, इस पे, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx एट, इसमें क्या h, के पुट करना है। तो ये आपका 3x² + 2 हुआ, तो इसमें सिर्फ h ही तो पुट कर सकते हैं, तो ये आपका 3h² + 2 हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अब हम लिखते हैं क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या होगा, एट एच के पे, ठीक है, इस पे तो आप लिखें -1/dy/dx लिखें एट एच के, या ये कहें कि ये चीज आपका क्या है, -dx/dy है एट एच के, ठीक है। तो ये आपका क्या, इसी को हम क्या करें, माइनस टाइम्स 1/, कर दें, ठीक है। तो -1/, ये चीज आपका क्या है, 3h² + 2। अब ये चीज आपका, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ। अब इस इक्वेशन, इस लाइन का स्लोप और इसके पैरेलल कोई लाइन दिया हुआ है, तो इसका और इसका, ये दोनों, इन दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है, तो इसका स्लोप हम निकालते हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, y = mx + c के फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम y, ये आपका 14y लिखा हुआ है, इसके अलावा सबको इधर -x -4, तो y = -1/14x -4/, ये आपका 14, तो स्लोप आपका ये है, ठीक है। y = mx + c के फॉर्मेट में हमने लिखा है, किस फॉर्मेट में, y = mx + c। m क्या होता है, ये आपका स्लोप होता है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या है, -1/, इतना -1/14 लिखा हुआ है, -1/14, तो इसके बराबर होगा ना। हमने स्लोप इससे भी निकाला, ठीक है, इस नॉर्मल लाइन का, इस पॉइंट से भी निकाला, ठीक है। अब इस नॉर्मल लाइन का स्लोप और इसके जो पैरेलल लाइन है, ठीक है, उसका स्लोप, इन दोनों का स्लोप सेम होगा, तो हमने इन दोनों को बराबर किया, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लें तो h का वैल्यू आ जाएगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आपके समझ में आना चाहिए।
अच्छा माइनस माइनस गया, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, 3h² + 2 लिखा हुआ। तो ये आपका 3h², अच्छा इसको हम इधर कर देते हैं, इस चीज़ को देखें, ये 2 को इधर किए, ठीक है। तो ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है। 3h² लिखा हुआ है, ये आपका 4 से गया, ठीक है। तो h² = 4 लिखा हुआ है, तो h = आपका ±2 हुआ, ठीक है। अब देखें h = ±2 हुआ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जब h = आप ऐसे लिखें, कैसे, इफ, क्या करें, इफ h = 2 तो y = आपका क्या होगा, ठीक है। यहाँ आप पुट करें तो ये आपका 8 + 4 + 6 इतना हुआ y का वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये आपका y = 18 हुआ, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा अब देखें, अब क्या यहाँ से हमने क्या किया, ये पॉइंट देखें, थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया, ठीक है। इसको सबसे पहले हम ये लाई करा देते हैं, ठीक है। आप लिखें, कैसे लिखें, लिखें h, लाई ऑन द कर्व पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, k = इसमें हम h के पुट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो k = h³ + 2h + 6, अब इसमें हम अपना h का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इफ h = हम 2 बोलते हैं तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ अब हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 8 प्लस ये आपका 4 हुआ +6, तो यहाँ से 18 आया, ठीक है। तो k = आपका 18 आया। तो एक पॉइंट तो आपका ये हुआ, h k का क्या हुआ, ये 2 और 18 हुआ, ठीक है, इतना हुआ। इसका 2 पॉइंट आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 2 और 18। अच्छा एक आपका क्या कौन सा आएगा, ठीक है, एक आपका कौन सा आएगा, और यहाँ कोई नॉर्मल होगा, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये भी तो ये जो नॉर्मल है इस किसी पॉइंट पे टेंजेंट होगा, ठीक है। तो एक ये भी तो किसी लाइन के पैरेलल कई सारी लाइनें हो सकती हैं ना, तो कई सारे पॉइंट पे ये आपका पैरेलल स्लोप नॉर्मल लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का आ रहा है, ठीक है। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, अब फिर इफ h = -2 तो फिर k का वैल्यू निकालेंगे। तो k = यहाँ से देखें, ये -8 हो गया, माइनस ये आपका 4 हो गया, +6, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा अब k = ये आपका कितना हुआ, देखिए यहाँ से आपका +2 बचा, ठीक है। अब इसमें से ये -6 हुआ, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका ये हुआ, यहाँ गई है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं एक पॉइंट आपका -2 और -6 है। तो 2 नॉर्मल ऐसा है जो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व पे विच इज पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के जो पैरेलल हो, ठीक है। तो 2 ऐसा नॉर्मल मिल गया जो इस लाइन के पैरेलल है, एक इस पॉइंट से पास होता हुआ नॉर्मल, एक इस पॉइंट से पास होता हुआ, 2 नॉर्मल मिल गया, ठीक है। तो हम अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। ये इसको हम कह देते हैं कि ये n1 है और ये n2 = 0 है, ठीक है। अच्छा अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट किस पे, 2, 18 पे लिखेंगे। तो y -18, अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका यही होगा, ठीक है, -1/18,
ये 14x-2, एक आपका ये हुआ, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और दूसरा आपका क्या हुआ, जो इस लाइन के पैरेलल है, ये भी इस लाइन के पैरेलल होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इस लाइन के पैरेलल, इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम आएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, ये आपका क्या है, -2, -6, ठीक है। y -y1, तो ये आपका +6 हो गया, ठीक है, -1/, ये आपका 14 और x + 2 इतना हो गया। तो ये आपका 2 आंसर है इसमें, ठीक है। ये हो चुका है, आप देखना, एक सेकंड। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, क्या है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 0, 0, ठीक है, टू द कर्व, कर्व क्या है, y = sin x, y = sin x हमने लिखा, अगर नहीं दिखता है तो सुन लें, ठीक है। फिर आपको क्या दिखाना है, आपको क्या कुछ प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन द कर्व, प्रूव दैट these points of point of contact lie on the curve क्या है, x² - y² = x² y², इस कर्व पे लाई कर रहा है, ठीक है। हम क्वेश्चन को समझा देते हैं, ठीक है। क्या बोला क्या जा रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से, ठीक है, इस कर्व पे ढेर सारे टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, sin x है, ठीक है, आपका क्या है, sin x है, y = जो फंक्शन है ये आपका sin x है, ठीक है। ये चीज आपका है, ये चीज है। तो क्या बोला जा रहा है कि ये 0, 0 आपका यही है, इस 0, 0 से, ठीक है, 0, 0 से इस फंक्शन पे जो sin x है, y = sin x पे, इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक है, टेंजेंट बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पे कुछ टेंजेंट खींच देते हैं, जैसे ये आपका एक टेंजेंट ये हुआ, ठीक है। अच्छा, आगे जब ये जाएगा तो यहाँ भी ये टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है, ये हुआ, आप अच्छे से खींचना, ठीक है। एक ये हुआ, जैसे हम और आगे खींचे तो यहाँ इस पे एक टेंजेंट ये, अच्छा यहाँ आएगा तो यहाँ कहीं भी बनेगा, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेंजेंट हैं, मान लेते हैं ये टेंजेंट आपका एच के किसी पॉइंट पे है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ठीक है, ये जो एच के पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो भी पॉइंट्स हैं इस कर्व पे लाई कर रहा है, ठीक है, यानी इस एच के का लोकस बताना है हमें, ठीक है। क्या बताना है, लोकस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करने क्या वाले हैं, ठीक है, क्या करेंगे, देखें आप, ये जो एच के है इस पे लाई भी करेगा, ठीक है, हम लाई करा देते हैं, ठीक है। तो आप लिखें सबसे पहले एच के लाई ऑन द कर्व, ठीक है। तो y कर्व क्या है, y = sin x है, ठीक है, इस पे लाई करा देते हैं। तो ये k = sin h हुआ,
एक बात ये एक रिलेशन ये हुआ, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एच के क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एच कामा के, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट एच कामा के पे, ठीक है। तो साइन का क्या हुआ, कॉस, अब कॉस एच हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से देखें ध्यान से, इससे इसी टेंजेंट लाइन का, ठीक है, इसी टेंजेंट लाइन का मान लेते हैं ये ओ है और ये आपका टी है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ओपी हम क्या कर देते हैं, ओपी कह देते हैं एट एच के पे, ठीक है, या ओपी आपका यही है ओपी, ठीक है। तो अब इस स्लोप को हम यहाँ से भी तो 2 पॉइंट से भी तो स्लोप का इक्वेशन स्लोप लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ ओपी हम और कैसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ ओपी टेंजेंट इसका स्लोप हम क्या कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1, तो k माइनस 0 अपान x2 माइनस x1, तो h माइनस 0, ठीक है, ये हुआ। तो ये चीज आपका किसके बराबर होना चाहिए, इस चीज के बराबर होना चाहिए, किसके, ये दोनों सेम एक ही टेंजेंट लाइन का स्लोप है ना, इसी लाइन का स्लोप हमने यहाँ भी लिखा है, ठीक है, और इसी लाइन का स्लोप इस पॉइंट फॉर्म में यहाँ भी लिखा है। तो ये और ये सेम होना चाहिए ना, ये और ये सेम होना चाहिए, तो हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं, k अपान h के, ठीक है, इसको इसके बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 इक्वेशन मिला, एक ये है दूसरा ये है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें क्या होता है, अच्छा ये लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखा हुआ है cos h और ये लिखा हुआ sin h। अगर हम क्या करें, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, ठीक है, ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपका 2 है, तो आपको क्या करना चाहिए, या ऐसे लिख लेना चाहिए, ये के स्क्वायर और ये आपका क्या लिखा हुआ साइन स्क्वायर एच, ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एच इक्वल टू के स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, ठीक है, लोकस आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या करें, इन दोनों को ऐड करके अगर हम जोड़ें तो ये आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच, ये चीज आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एच ये आपका के स्क्वायर है प्लस ये आपका के स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी चीज को आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो एच के का वैल्यू यहीं से तो आएगा, ठीक है, एच के का वैल्यू यहीं से आपका आना है, ठीक है। तो देखें ये आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ से ये आपका के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका क्या है एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर के स्क्वायर। अब इसमें आप क्या करें, एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर दें, ठीक है, क्या करें रिप्लेस कर दें, अभी ये आपको इक्वेशन दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही इसी लाइन से इसी इक्वेशन से आपका स्लोप आना था, ठीक है। तो सारे स्लोप, ठीक है, सारे स्लोप आपका क्या है, ठीक है। तो एच के आपका इसी से तो आना था, एच के आपका इसी से आना था, ठीक है, एच के आपका जो भी होगा इसी से आना था, ठीक है, ये एच के में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एच के इसी से आना था, ये आपके क्या है पॉइंट्स हैं, एच के ये आपका पॉइंट है, ठीक है। तो इसके ये जो पूछा गया है कि सारे जो भी ये टेंजेंट ड्रा किए जा रहे हैं, ठीक है, उन सारे पॉइंट वो सारे पॉइंट किस पे इस इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से आना था, ठीक है। तो ये हो चुका है, ये चीज प्रूव हो चुका है कि इसी से आएगा, ये चीज हो चुका है, आप देखें। अच्छा आपसे प्रूविंग नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, अगर थोड़ा कम भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, ये लोकस का क्वेश्चन है।